आइए पीठासीन की डायरी, नंबरिंग डायरी, सादी डायरी, मतपत्र लेखा को भरने में हमारे जो पीठासीन है कुछ कंफ्यूज हैं। उस पर मैं कुछ आपके डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूं। आइए समझते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि मशीन में डेट 14/2/2022, टाइम आ रहा है 7:58, यानी कि 7 से ज्यादा का टाइम आ रहा है। जब इस मशीन को 7 बजे ऑन किया गया है तो उस समय हमने देखा है कि मशीन का टाइम, रियल टाइम 1 घंटा आगे है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। मगर मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूं कि मशीन का ज्यादा है टाइम, मगर फिर भी हमारा वीवीपैट जो है वो सही दिखा रहा है। यानी कि हाँ, आप देखेंगे कैंडिडेट 15, सब मशीन सही चल रही है, अभी तक सही चल रही है, जब मैं बना रहा हूं तब तक सही चल रही है। तो यहाँ आप देखोगे वीवीपैट एरर हिस्ट्री कोई भी नहीं है, एब्सेंट है। ये सारी जो आपको कैंडिडेट वाली पर्ची पे मिलती है, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये सारी ओके है, सब कुछ ओके है, मशीन हमारी सही चल रही है, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अब हम समझ लेते हैं जब ऐसा आया है तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या और कैसे भरेंगे, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो इसको बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको जब मॉक पोल प्रमाण पत्र आप भरते हैं तो मॉक पोल प्रमाण पत्र में एक कॉलम रहता है कि यहाँ आप देख रहे होंगे कॉलम नंबर, ये आइटम नंबर 6, वास्तविक मतदान की शुरुआत में सीयू में दिखाई गई मतदान की दिनांक व समय क्या है, तो इसमें आप दिखा दोगे। एक चीज और है, यही इसमें एक जगह रहता है कि कम या ज्यादा समय तो नहीं, यहां आप देखोगे कि सीयू पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय से कम या अधिक तो नहीं है। यानी कि ये जो आपने मोक पोल प्रमाण पत्र भरा है इसमें भी इसका आप मेंशन करोगे, क्योंकि आपकी मशीन में वो टाइम आ रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं जो दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं, जब आपने ये किया है तो इसमें आप देखोगे यहाँ अब आपको डायरी में भी इसको मेंशन करना होगा। ये जो आपकी पीठासीन की डायरी है इसमें भी आपको मेंशन करना होगा कि आज दिनांक इतने इतने में और इतने पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में, और वो मोक 5:45 इतने प्रारंभ किया गया, मोक पोल प्रारंभ किया गया। ठीक है, मोक पोल करते समय जो है कि सीयू की घड़ी भारतीय मानक समय से 60 मिनट आगे चल रही थी। ये वाला स्टेटमेंट हमने यहाँ दिखा दिया है, आपने ये समझ लिया कि ये स्टेटमेंट हमने, तो इसलिए इस तरह से तो आप, क्योंकि आपकी वो मशीन सही चल रही है, आपको उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है, मशीन सही चल रही है। इसके बाद मैं आपको और बता देना चाहता हूं, एक जो वीवीपैट की हमारे पास एरर आती हैं, जो उसके सेंसर से संबंधित एरर हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे वीवीपैट 1 2.10 इस तरह से एरर शो होगा। जब ये एरर शो होती है इसका मीनिंग है, इन एरर्स को भी मैं दिखा देता हूं। तो इसके बाद ये शो करता है कि रिप्लेस वीवीपैट, ये खुद उसका स्टेटस इस तरह से दे देता है। तो इन एरर्स को कब कब हमें सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को कॉल करना है वो आपको मैं एक बार शो कर देता हूं। यहां से आप एरर देख रहे होंगे, ये जो बीयू की सॉरी वीवीपैट की एरर है, यहां से आप देख रहे होंगे। तो ये वाली 2.10 जो है लेंथ एरर है, ये आप समझ रहे हैं, लेंथ एरर है। ये बहुत सारी एरर, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया, उसको आप देख सकते हैं। 2.6 है कटर एरर, 2.7 फॉल एरर। इनमें क्या करना होता है कि हमें जो है जो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनको इन्फॉर्म करना रहता है, और जो रिस्पेक्टेड इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ वो आते हैं, चेक करते हैं और आवश्यक कार्रवाई करते हैं। ये वाली जो एरर है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो इसमें रिप्लेस होता है, ये भी मैंने बीच में आपको बता। इसके बाद यहाँ हमारे साथी एक जगह और कंफ्यूज है, उसको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जहाँ वो कंफ्यूजन है उनका, वहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ आया है, जब हम ये देख रहे हैं 17, जब हम सी की बात करते हैं तो इसमें यहाँ भी हमारे साथी कुछ कंफ्यूज है। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, यहाँ कुछ हमारे पीठासीन ये पूछ रहे हैं कि जो हमने मॉक पोल में वोट डाले हैं क्या उनकी संख्या यहाँ आएगी, तो यहाँ उनकी संख्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये आप यहीं क्लियर कर लीजिए। यहाँ 49MA के तहत जो व्यक्ति घोषणा करता है, जो ये कहता है कि मैंने वोट ए को दिया है, पर्ची बी की निकल रही है, उनकी डिटेलिंग आती है। तो इसमें मॉक पोल में जो आपने वोटिंग की है वो डिटेल यहाँ नहीं भरी जाएगी। इसके बाद एक और कंफ्यूजन की स्थिति है, वो भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके साथ कि कौन सी सील को कहाँ लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि हमें 4 तरह की सील मिल रही है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये वाली जो है इसको हम बोल रहे हैं, जो मैंने अभी पीछे दिखाई थी, ये वाली सील हमारी है एड्रेस टैग। ये पिंक पेपर जो सील है, इसमें से कुछ साथी पिंक ही को उतार रहे हैं, तो वो उसका नंबर भी फट रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे हम चिट को उतारते हैं सही सेम ऐसे इसको उतार के लगाना है। मॉक पोल में मेरे पास कॉल आई थी तो उसमें
चिट को उतार रहे हैं कि जी नंबर भी उसके हट रहे हैं, तो इसको हमें, यानी कि ये 3 लेयर में बनी हुई है। एक तो जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला जो ऊपर दिख रहा है आपको, एक ये लेयर है, दूसरा इसके बीच में एक व्हाइट लेयर है, और उसके पीछे एक स्लिप चिपकी, जैसे चिट चिपकी रहती है, तो वो जो चिट वाला पोर्शन है उसे हटा के अलग गिराना है और इसको चिपकाना है। कैसे चिपकाना है मैं भी अभी आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरह से चिपकाना है। डिब्बे पर जो हमारा बॉक्स है उस बॉक्स पर कैसे चिपकाना है इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बॉक्स पर कैसे चिपकाना है, मैं इसको आपके साथ क्लियर करना चाह रहा था। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं कि बॉक्स पे इस तरह से आपको क्लियर चिपकाना है। ये यहाँ ये पोर्शन आएगा, यानी कि जैसे आपकी साधारण चिट चिपकाते हो कॉपी और नोटबुक बुक पर जो चिट चिपकाते हैं उसके पीछे का वो फेंक देते हो व्हाइट सा, वो हटा के ये चिपकाना है दोनों साइड। एक ही उस पर दो चिपकी हुई है, हमें 2 सील मिली है मगर एक सील पर ही 2 पोर्शन है, इसमें इस बात का ध्यान रखना है। और ये पीछे से दिया गया है, यहाँ आप इस तरह से भी देखेंगे कि हम बॉक्स पर ये भी एड्रेस भी लिख सकते हैं, जैसे ये है, या चिट भी चिपका सकते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी जो मैंने बताने की कोशिश की है। इसके बाद यहाँ आप देखोगे कि यहाँ एक जगह और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ कौन सी उसका ब्यौरा भरेंगे, जो हमारी सील है कौन सी सील का ब्यौरा कहाँ भरेंगे, इस बात में भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ एक जगह और कंफ्यूजन है, निवेदित मतों की संख्या। यहाँ टेंडर बैलेट, जितने टेंडर बैलेट मिले हैं किसी ने, देखो ये 20 लिख दिया है, उनकी संख्या नहीं भरनी है। यदि यहाँ होता टेंडर बैलेट यानी कि निवेदित मत पत्र, तब इनकी संख्या आपको यहाँ 20 भरनी थी। यहाँ आपको टेंडर वोट जितने आपके वहां पड़ेंगे वो संख्या भरनी है। तो ये मैं डायरी की, नंबरिंग डायरी की बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ टेंडर वोट जितने पड़े हैं उसको भरना है आपको यहाँ, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, वो भी मैं अभी आपके साथ क्लियर, सील वाली बात बता रहा था। जो सील वाली बात है उसको यहाँ से समझ लेते हैं, सील वाली बात को भी। यहाँ आप ये देखिएगा कि यहाँ हमारे पास मशीन में कंट्रोल, ये तो आ गया पहला कैब में, देखिए कि उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या, उपयोग में लाई गई पेपर सील का क्रमांक, ठीक है, ये यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ 7 के ए में जो हमें टैग दिए गए हैं वो, और उसके बाद यहाँ 7B में आए हैं कि यहाँ आ रहा है स्ट्रिप सील। जहाँ स्ट्रिप सील लिखा है इसके स्थान पर हमें जो संशोधित ग्रीन पेपर एवी सील है उसका डिटेल यहाँ भरनी है। और जहाँ ये उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या, उपयोग में लाई गई पेपर सील का क्रमांक, तो यहाँ ऊपर 17A में आप, यहाँ तो टैग दिया हुआ है स्पेशल टैग, टैग के भरने, यहाँ आप पिंक का भर सकते हैं, यहाँ जो पिंक वाला है वो भर सकते हैं, और यहाँ स्ट्रिप सील में आप वो भरेंगे, ये समझ गए होंगे। तो इस तरह से, इसी तरह से हम जो पीठासीन की डायरी देखेंगे, पीठासीन की डायरी को भी मैं अभी एक जगह और पीठासीन की डायरी में स्ट्रिप की बात की जाती है, उसको आपके साथ बताना चाहता हूँ। जो पीठासीन की डायरी में रहता है स्ट्रिप, अगर यदि खुलता है तो मैं भी एक बार बता देता हूँ आपसे। शायद जो मैं, वो पीठासीन की डायरी ही मैं देख रहा था जो उसमें कॉलम थे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कहाँ क्या भरना है, और यही हमें सावधानी रखनी है, इस तरह से कोई आता है तो।